नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में जिसका चार्ट हमने कल वीडियो पर अपलोड इसकी कर दी थी और उसके टारगेट 2-3 महीने में क्या हो सकते हैं, हमने उसमें सब जानकारी दे दी थी। तो चलिए इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं जो आरफिन इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे तो इसका जो मार्केट कैप दोस्तों 862 करोड़ रुपए का है। इसका करंट प्राइस देखेंगे तो ₹54 का है और हाई इसने लगाया ₹62 का और बामर वीक लो देखेंगे तो ₹19.3 का है। स्टॉक की थोड़ा सा ज्यादा है इसका ₹99 बुक वैल्यू देखेंगे तो 5.80 का है। डिविडेंड यील्ड 0 है इसका। आरओसीई 13% का है। आरओई देखेंगे तो 12.5% समथिंग है और फेस वैल्यू इसका ₹1 है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 9.36 रुपए की है। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखेंगे तो बहुत अच्छी है, 12.4 का है। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग भी काफी बहुत ही अच्छी है और देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग ही देखी जाती है हर स्टॉक में। इसकी प्रमोटर होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। करंट रेशियो देखेंगे तो इसका 1.34 का है और प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका इस साल माइनस में रहा है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो ये भी माइनस में रही है। प्रमोटर में चेंज नहीं हुई है थोड़ी सी। इसकी प्रमोटिंग होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, माइनस 0.02 कम हुई है। डेब्ट इक्विटी देखेंगे, डेब्ट इसका देखेंगे तो डेब्ट ज्यादा नहीं है, 114 करोड़ का है। ये कोई ज्यादा नहीं है क्योंकि ये एल्युमिनियम की कंपनी है तो इसमें थोड़ा कर्ज होता रहता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो आरपी इंडिया लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ट्रेडिंग सेलिंग एंड बॉयलिंग नॉन फेरस मेटल प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। ये जो प्रोडक्ट बनाती है इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाती है और एल्युमिनियम के प्रोडक्ट बनाती है ज्यादातर। और डिटेल में देख लेंगे दोस्तों तो ये जो देखिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे इसका तो ये जो बनाती है द कंपनी प्रोडक्ट लाइन इंक्लूड्स एल्युमिनियम वायर रोड्स, एल्युमिनियम डिऑक्स, कोल्ड वायर, एल्युमिनियम एलॉय, फेरो एलॉयज और दी कंडक्टर केबल्स। द को कवर सप्लाई स्टील ऑटोमोबाइल्स एंड पावर सेक्टर्स थ्रू पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट। क्लाइंट देखेंगे तो इसका देखो क्लाइंट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। जो क्लाइंट बड़े बड़े हैं देखो टाटा स्टील है, इसकी क्लाइंट है एस ई एस एस आर, इसके जेएसडब्ल्यू और सेल, आदित्य बिरला, एसेंशियल माइनिंग एटीसी। इसके और भी हैं। और जो मेन हैं इसके जो क्लाइंट हैं देखेंगे तो अच्छे अच्छे धुरंधर जो है मार्केट के वो इसके क्लाइंट हैं। तो इसका जो रेवेन्यू देखेंगे तो एल्युमिनियम एलॉय इन से 25% है, वायर से 18% और एल्युमिनियम रिडक्स से 15% का। जियोग्राफी देखेंगे तो जापान इसका जो मार्केट फैला हुआ है, इसे देखेंगे ये सप्लाई जो करता है प्रोडक्ट को जापान, सऊदी अरबिया, चाइना, वियतनाम, ओमान, साउथ अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट में ये जो है अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। तो देख लेंगे दोस्तों ये कंपनी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे काम कर रही है और अच्छे लेवल पे कंपनी है। ये नहीं है कि कंपनी में कोई खराबी है। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट के बारे में। तो दोस्तों देखिए इसका ये 1 साल का चार्ट है, 1 साल का, 3 साल का और 5 साल का। देखिए कहीं भी देख लो, देखो 3 साल का देख लो, ये देखिए ये लगातार यहाँ देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया 200 के मूविंग एवरेज को और फिर देखो फिर यहाँ से 50 के मूविंग एवरेज को ही ये सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है और बहुत ही अच्छा इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। बहुत अच्छा इसका चार्ट अगर देखें तो बहुत मजबूती है चार्ट में। और अगर 5-6 महीने का देखा जाए तो इसका जो टारगेट है वो ₹100 का टारगेट है और अभी जो चल रहा है ₹54 पे चल रहा है। तो समथिंग समथिंग आप देखेंगे तो 95% इसका रिटर्न देखने को मिल सकता है आपको। इसमें आप पोजीशन अगर बनाते हैं तो आप अपने जानकारी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जानकारी करें। अब इसके देखेंगे इसके जो सेक्टर की जो लीडिंग कंपनियां हैं वो देखो, ये हिंडेक्लो इंडस्ट्री है और नेटल एल्युमिनियम, ये आर्पिन, ये मान एल्युमिनियम, एमएमपी इंडस्ट्री, यूरोपेनल और पीजी फॉइल्स। ये कंपनियां हैं। अगर आप इसमें कंपेयर करना चाहते हैं तो देखिए कंपेयर कर लीजिए। अगर मार्केट कैप के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो मार्केट कैप इसका बहुत ठीक है, ज़्यादा खराब भी नहीं है। और देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग इनमें इसकी देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है। ठीक है दोस्तों। अब और बात कर लेते हैं इसके और फैक्टर्स के बारे में। तो इसके क्वार्टर रिजल्ट में लगातार इजाफा हुआ है और यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो इसका प्रॉफिट भी सही रहा है। थोड़ा इसका सीजीआर देख लेते हैं क्या है इसका मतलब रेवेन्यू देख लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 10 साल का 11% रहा है, 5% का 3 है, 3 साल का 15%। इस साल इसमें कंपाउंडेड सेल्स दिखाई नहीं है, 0% आया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 10 साल का है 14% है और पिछले 3 साल का देखेंगे तो 35 है और इस साल इसने -21% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। अगर सीजीआर देखते हैं तो सीजीआर इसका बहुत अच्छा है, 5 साल का 21 है और 3 साल का 117% और इस साल का देखेंगे तो 147%, जो बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखेंगे तो इस साल की 12% है और रिटर्न ऑफ 10 साल की देखेंगे तो 10% है और 5 साल की 2 है और जो 3 साल की है वो 10%। रिटर्न ऑफ इक्विटी इसकी बहुत अच्छी है। ये देखा जाए तो शेयर बहुत अच्छा है। अगर इसके फंडामेंटल्स देखें तो देखेंगे यहाँ पे जो लाइबिलिटीज है इसकी लाइबिलिटीज 92 है। यहाँ देखिए ये जो लाइबिलिटीज है लाइबिलिटीज 92 है और जो इसके एसेट्स हैं वो देखेंगे तो 233 हैं। मतलब इसकी जो लायबिलिटीज़ हैं एसेट से कम है। जो कंपनी एक जो अच्छी कंपनी होती है तो इसकी लायबिलिटीज़ कम होनी चाहिए और एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि कंपनी अगर उस कंपनी के पास एसेट्स अच्छे हैं तो कंपनी कभी भी अच्छा ग्रो कर सकती है। अब देख लेते हैं इसके जो वर्किंग डेज देखेंगे तो वर्किंग डेज भी इसके देखो कम कर रहा है। वर्किंग डेज पहले इसका जो देखेंगे तो वर्किंग डेज जो था कैपिटल वर्किंग डेज इसका जो पहले था 140 था, अब कम होता जा रहा है। पेबल देखेंगे तो पेबल भी कम कर रहा है, मतलब कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। अब देखेंगे शेयर होल्डिंग की, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग देख लेते हैं तो देखिए दोस्तों बरकरार
74% है। यहाँ जो हुई है 0.02% की कमी हुई है। और एफआईआई ने इसमें पोजीशन देखेंगे तो बहुत बढ़ाई है। यहाँ 0.95% थी और यहाँ देखेंगे तो अब 2.56% हो गई है। एफआईआई जिसमें पोजीशन बनाते हैं वो पोजीशन इस ऐसे स्टॉक में बनाते हैं जो स्टॉक पे उसकी नज़र पड़ती है, तो वो अच्छा रिसर्च करके ही उसमें अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको इसका पूरा एनालाइज करके दिखा दिया फंडामेंटल्स, और चार्ट की जो वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है, उसके टारगेट और वो हमने बता दिए हैं। स्टॉप लॉस टारगेट हमने बताया था कि इसका जो अभी जो चल रहा है, इसका प्राइस 54 चल रहा है। हमने कहा है कि 50 के अगर आसपास आता है, 50 के आसपास आकर आप इसमें एंट्री बनाओ और 45 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको राइट कर सकते हैं 100 रुपए, और पूरा 100% आप इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं विद इन 5 से 6 महीने में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद। फंडामेंटल से देखेंगे तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके चार्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों ये है इसका मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट पर देखेंगे तो ये इसने कप हैंडल का पहले यहाँ और फिर ये ऐसे करके अब ब्रेकआउट किया है। रीटेस्ट करके इसका जो टारगेट रहेगा, इसका टारगेट 100 रुपये का है, समथिंग समथिंग सब ये 50 से चला है और 100 तक का समथिंग सीधा 100% का टारगेट है इसका। देखेंगे तो बहुत अच्छे हिसाब से ही इसने कप एंड हैंडल का देखो यहाँ पे ये कप एंड हैंडल बनाया इसने और बहुत अच्छी तरीका से निकला है। अब यहाँ रीटेस्ट करके और 100 का टारगेट 5-6 महीने में ले ले लेगा। तो दोस्तों ये रिटेस्ट करे और 50 के आसपास आए तो आप 50 के आसपास इसमें एंट्री बना बना सकते हैं, या फिर अभी इसमें पोजीशन बना करके और 50 का इसमें एसएल रख के आप इसमें पोजीशन कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इसको छोटे चार्ट पर देख लेते हैं। ये तो मंथली चार्ट पे था, अब हम इसका चार्ट देख लेते हैं। अब जरा इसका हम ये वीकली चार्ट देख लेते हैं कि वीकली चार्ट पर ये कैसा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। तो देखिए वीकली चार्ट पर भी